दिल्ली की राजनीति में तेज तर्रार चेहरे के रूप में उभरे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीजेपी में शामिल होते ही राघव चड्ढा को पहले ही दिन पार्टी की तरफ से पहला सबक भी मिला है। पहला दिन, नई पार्टी, नए लोग और सबसे अहम नई कार्यशैली। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में जहां आक्रामक बयानबाजी और सीधे हमले आम थे, वहीं बीजेपी में रणनीति ज्यादा संगठित और नियंत्रित होती है। कहा जाता है कि बीजेपी में हर बयान, हर कदम एक तय लाइन के अंदर होता है। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं बीजेपी में शामिल होते ही राघव चड्ढा को पहले ही दिन क्या सबक मिला है। सबसे पहले आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के भी बीजेपी में शामिल होने से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और पार्टी नेतृत्व अब अपने बचे हुए सांसदों को एकजुट रखने में जुटा है। राघव चड्ढा का यह कदम पिछले कुछ हफ्तों में चर्चा में था, खासकर तब जब उन्हें राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया था। राजनीतिक गलियारों में इसे अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच बढ़ती दूरी के रूप में देखा जा रहा था। बता दें कि बीते 24 अप्रैल को राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि जब राघव चड्ढा नितिन नवीन से मिले तो उन्हें बार बार नितिन नवीन जी कहकर संबोधित कर रहे थे। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी वहां पर खड़े थे। उन्होंने इस दौरान राघव चड्ढा को पहले ही दिन पार्टी की संस्कृति की जानकारी दी। खबरों के अनुसार जब राघव चड्ढा बार बार नितिन नवीन को नितिन नवीन जी कहकर संबोधित कर रहे थे तो तरुण चुग ने उन्हें कहा कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहकर संबोधित करना चाहिए। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के लिए यह भाजपा की संस्कृति और अनुशासन का पहला सबक था। दरअसल राघव चड्ढा ने पिछले कुछ वर्षों में युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो सीधे आम लोगों और खासकर युवाओं की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े थे, लेकिन पारंपरिक राजनीति में अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते थे। इन मुद्दों में पितृत्व अवकाश, ट्रैफिक संकट और इसके अलावा एयरपोर्ट पर महंगे समोसे और 10 मिनट डिलीवरी मॉडल के जरिए गिग वर्कर्स के शोषण जैसे विषय शामिल थे। गिग वर्कर्स की समस्याओं को समझने के लिए उन्होंने एक दिन ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर के तौर पर भी काम किया था। बता दें कि कुछ दिन पहले राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से राघव चड्ढा को हटाकर उनकी जगह डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल को नियुक्त किया गया था। इस फैसले ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए थे। पार्टी ने नेतृत्व में बदलाव करने के बाद राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर यह भी अनुरोध किया था कि राघव चड्ढा को सदन में बोलने के लिए समय न दिया जाए। इसके बाद से पार्टी और चड्ढा के बीच दूरियों की चर्चा शुरू हो गई थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।